कल इश्यू खुलेगा कंपनी का और 9 जुलाई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 880 से 900 रुपए का है। 16 शेयरों की लॉट साइज में आप यहां पैसा लगा सकते हैं और बिल्कुल जीआर इंफ्रा की तरह ही लगभग इश्यू प्राइस भी सेम है और यहां पर भी ऑफर फॉर सेल ही है। जी हां, 1547 करोड़ का इश्यू साइज है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, 95% से घटाकर 78 साढ़े 78% के आसपास लेकर आ रहे हैं। नया कोई भी पैसा कंपनी रेज नहीं करने जा रही है। आइए, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2003 में इस कंपनी की स्थापना हुई है। स्पेशलिटी, परफॉर्मेंस केमिकल और फार्मा इंटरमीडिएट्स का कारोबार करती है ये कंपनी। चीन, यूरोप, कोरिया, अमेरिका, ताइवान, जापान, ये सारे देश हैं बड़े जहां एक्सपोर्ट की करती है कंपनी और कुल आय का लगभग 70% हिस्सा कंपनी का एक्सपोर्ट से आता है। आइए, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ सीकची साहब। सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं बता दूं, सिद्धार्थ जी ने कनाडा से साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई से आपने बैचलर्स की डिग्री ली है। केमिकल इंडस्ट्री में 14 साल से ज्यादा का आपका गहरा अनुभव है। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए और अपने आईपीओ पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आप अपनी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझाएं, बताएं कि एग्जैक्टली क्या कारोबार है आपकी कंपनी का। तो सर, हम लोग केमिकल कंपनी है जहां हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बड़ा नोवेल कैटालिटिक प्रोसेसेस यूज करते हैं जो बहुत कम कंपनीज इंडिया में करती है। हमारे जो प्रोसेस हैं जिसमें एफ्लुएंट नामक जो चीज है वो बिल्कुल ही नहीं है और हमारे जो प्रोसेस हैं जिसमें कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो ग्लोबली वी आर द ओनली कंपनी जो ये प्रोसेस डेवलप किया है और इसी कारणवश आज हमारे कुछ प्रोडक्ट में ग्लोबल मार्केट शेयर बिटवीन 30 से 50% ग्लोबल मार्केट शेयर अपने कंपनी में है। हमारे कंपनीज के प्रोडक्ट बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जबकि फार्मास्यूटिकल है, एग्रोकेमिकल है, फूड इंडस्ट्री है, फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंसेस है, मोनोमर इंडस्ट्री जो डायपर और सैनिटरी पैड्स में भी हमारे केमिकल्स यूज होते हैं। तो सिद्धार्थ जी ये बताएं, जैसे आप कह रहे हैं कि कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पर आपकी ग्लोबली लीडरशिप है, मोनोपोली की तरह कह सकते हैं, 40-50% मार्केट शेयर होना कोई बड़ी छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो इसकी वजह क्या है? क्या इन प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है या फिर एंट्री बैरियर से हर कोई इस फील्ड में घुस नहीं सकता और बना नहीं सकता? इसकी वजह क्या है सर? तो हमारा कारण है कि जो टेक्नोलॉजी पे हमने काम किया है और जो टेक्नोलॉजी हमने कमर्शियलाइज की है, ये ग्लोबली बहुत कम कंपनीज इस प्रोसेसेस पे काम करती है और जो हमारे कुछ प्रोसेस हैं वो इतने यूनिक हैं कि पूरे देश में सिर्फ हमारे पूरे वर्ल्ड में हम ही एक कंपनी है जो ऐसे प्रोसेस हमने डेवलप किए हैं जिसको हम बोलते हैं क्लीन कैटालिटिक केमिकल प्रोसेसेस। और अब इसकी वजह से काफी एंट्री बैरियर है, जो नए एंट्रेंट या नए कॉम्पिटिटर को इस बिजनेस में घुसने के लिए काफी दिक्कत आ सकती है। ओके, सिद्धार्थ जी ये बताएं, जिस तरह की आपका आईपीओ भी पूरा ऑफर फॉर सेल है, राइट? तो प्रोमोटर्स हिस्सेदारी बेच रहे हैं, आपके हिस्सेदारी बेचने की वजह भी बताएं और दूसरा, नया फ्रेश इश्यू नहीं है तो क्या कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है आगे कोई बिजनेस के लिए, कैपेक्स करने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए? सो कंपनी पिछले 7 से 8 साल से डेट फ्री कंपनी है और काफी कैश अक्यूमुलेट किया गया है और वी आर ऑलरेडी 250 से 350 करोड़ का कैश फाइल है कंपनी के पास, जो अगले 3 से 4 साल के कैपेक्स के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए काफी होगा। और इससे हमारा एक एसेट टर्न रेशियो जो कहा जाता है वो 2.7 का रेशियो है, जिसके कारण वी फील कि अगला 2 से 3 साल का कैपेक्स काफी कवर्ड है और इसलिए ये ऑफर फॉर सेल है, क्योंकि कंपनी में पैसे की इस समय जरूरत नहीं है। लेकिन प्रमोटर्स के हिस्सेदारी बेचने के पीछे की वजह सर? सर, एक बार जब कंपनी लिस्ट होती है तो काफी विजिबिलिटी आती है, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। एम्प्लॉय पूल ईसॉप हमने प्लान किया है जिसके कारण से अच्छे एम्प्लॉयज हम और रख पाए जिनको ईसॉप हम दे सकते हैं। नहीं कहीं अगर एक्विजिशन का अपॉर्चुनिटी हमारे पास अगर आएगा तो एक लिस्टेड स्पेस होता है तो काफी अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। प्लस एक कस्टमर सप्लायर में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है वो काफी
अच्छा होता है जब उनको पता चलता है कि एक लिस्टेड कंपनी के साथ काम हो रहा है। कल फाइनली बाजारों में एक बड़ी मूव आती हुई दिखी। पिछले हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए, डेज हाई पर बाजार बंद हुए। कैसे समझे सर जो एक्शन हुआ है कल? आज थोड़ी सुस्ती जरूर एसजीएक्स दिखा रहा है, बट कल फाइनली जो एक बड़ी मूव आई है, ये क्या से कह रही है बात सर? मजबूती के दर्शन हुए दीप कल। जिस तरह से देखिए, डे हाई पर बंद होना हमेशा अपने आप के लिए अपने आप में एक बड़ी बात होती है। बड़ी बात इसलिए होती है कि आप ओवरनाइट रिस्क लेकर चलते हैं कि कल क्या होगा पता नहीं, और कल क्या होने में 12 घंटे का फर्क होता है। सुबह 9:15 बजे आप 3:30 बजे तक का ठीक ठीक अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन दोपहर 3:30 बजे आपको सुबह 9:15 बजे का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल काम है। ये आप और हम समझ सकते हैं, और सारे जो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स हैं वो इस बात से सहमत होंगे। और ऐसे में अगर आप डे हाई पर बंद होते हैं लगातार 2 दिन, शुक्रवार को भी और साथ में सोमवार को भी, तो ये ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बाजार की तरफ दिखाता है कि हाँ, हमें डर नहीं है ओवरनाइट पोजीशन रखने में, हम पॉजिटिव हैं अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। प्लस अगर नीचे आ भी गया तो क्या, कितना आएगा, और आएगा तो हम खरीदेंगे। ये जो सेंटीमेंट के साथ बाजार बंद होता है डे हाई पर, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला होता है। अगर इस कॉन्फिडेंस में कहीं आपको दाल में काला लग रहा हो कि 30, 40, 45 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी नीचे है, तो मैं ये कहूंगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं तुरंत ही कह देता हूं, पहली बात, मुझे नहीं लगता कि हम लाल निशान में खुलने चाहिए। दूसरी बात, अगर खुल जाए तो तुरंत लपक लीजिए, कोई चिंता न करें। जितना ज्यादा नीचे खुले उतना बेहतर है हमारे खरीदारी करने के लिए आज से। तो देखिए, सिंपल सी चीज है, 4 दिनों का करेक्शन और 2 दिनों की रिकवरी, ये आप कह सकते हो। और अगर आज ही वापस लाइफ हाई बना लें तो आप कह सकते हैं कि 15,915 से आप 15,635 तक पहुंचे, लगभग 300 पॉइंट, और उसको 300 पॉइंट पहुंचने में आपको 3 से 4 दिन लगे, वापस 300 पॉइंट की रिकवरी में भी 3 से 4 दिन लगे। फिलहाल आप रेंज में हैं, रेंज के हायर एंड पर है। रेंज के हायर एंड पर यह आभास होता है कि आप तोड़कर बाहर निकलने वाले हैं, नए ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं। और रेंज के निचले सिरे पर हमेशा यह डर रहता है कि ब्रेकडाउन की तैयारी है, अब यहां से गिरेंगे और जोर से गिरेंगे। लेकिन वही वाली बात है कि रेंज को ट्रेड करने का तरीका आपको आना चाहिए। रेंज के ऊपरी सिरे पर प्रॉफिट बुक करना है, बेचना है। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ, और रेंज के निचले सिरे पर लेना है। तो यहां पर अब आज एक बार गैप डाउन ओपनिंग होती है, खरीदारी का मौका बनेगा, और उसके बाद रेंज के ऊपरी सिरों पर 15,900 के आसपास आप जब पहुंचेंगे तो वहां प्रॉफिट बुकिंग करने का भी मौका होगा, और एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट करने का भी आपके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको ये काम करना चाहिए। तो मेरा ये समझना है, नीचे की तरफ 15,500, 15,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ऊपर की तरफ 15,900, 16,000 रुकावट का लेवल है। इस रेंज के किसी एक तरफ निर्णायक रूप से बाहर निकलेंगे तो हम एक बड़े मूव की तैयारी करेंगे, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक रेंज के हायर एंड पर आपको बेचना भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर नीचे खुले तो ही बेच देना है, नीचे खुले तो खरीदना है, और ऊपर आए और रेंज के ऊपरी सिरे पर पहुंचे तो बेचना है। तो आपको दोनों तरफ के मौके बनेंगे। और दीप, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत है। इस बाजार में कहीं दिक्कत नहीं है, और लगभग अप्रैल से मुझे याद नहीं आता कि एक भी बार हमने बेचने की राय दी हो, शॉर्ट करने की राय दी हो, कि आप बाजार टॉप बना रहा है नीचे गिर जाएगा, इस तरह की राय आई नहीं। हाँ, ट्रेडिंग के लिहाज से आप रेंज को ट्रेड करते हैं वो एक अलग चीज है। 50, 100, 150 पॉइंट के ऊपर नीचे जो निफ्टी होती है उसमें आप ट्रेड करें वो अलग बात है। बट अदरवाइज लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों ही ट्रेंड तेजी की तरफ इंटैक्ट है, बने हुए हैं, इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर से आज एक डुबकी और लगाइए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के महाकुंभ में। दीप, भयंकर तेजी है वहां पर, और मुझे लगता है कि यह तेजी कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते की अभी भी और है, हफ्ते 2 हफ्ते की अभी भी। दोस्तों, अगर आपको 7 मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए संजीव हसीन के, जिसमें आपका पैसा 2 से 3 गुना होगा, तो अभी लेफ्ट में क्लिक कीजिए, और लेटेस्ट आईपीओ के बारे में जानने के लिए अभी राइट में क्लिक कीजिए।